हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने अभी तक इस चैप्टर में देखा कि नेशनलिज्म क्या होता है। हमने देखा कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म डेवलप हुआ अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, वॉर की वजह से, रिवॉल्ट की वजह से, कल्चर की वजह से, लैंग्वेज की वजह से। नेशनलिज्म होता क्या है? तो नेशनलिज्म मतलब अपने देश के लिए प्रेम होना, देशभक्ति होना। मगर 19वीं सेंचुरी के एंड तक ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, ये बदल के बन गई इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या होता है? तो इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। अगर सिंपल शब्द में कहा जाए अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो बड़े बड़े नेशंस होते हैं ना, या जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, वो छोटे छोटे नेशंस को कैप्चर कर लेती हैं, अपने टेरिटरीज को एक्सपांड करती हैं, और इसी को हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं। जैसे हमने ब्रिटेन का केस देखा था, जिसमें ब्रिटेन ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स पे कब्जा कर लिया और अपनी टेरिटरीज बढ़ा दी। यही तो इम्पेरियलिज्म था। हमारी टेक्स्ट बुक में इम्पेरियलिज्म से रिलेटेड एक केस स्टडी दी गई है, जो है बाल्कन्स रीजन के बारे में। बाल्कन रीजन यूरोप में आता है और ये रीजन ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। इस रीजन में कई सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीक एक्सेट्रा। अब होता क्या है कि 19वीं सेंचुरी के एंड तक ऑटोमन एम्पायर काफ़ी वीक हो जाता है, और ये चीज़ें पता चल जाती हैं उसमें अंदर रहने वाले स्टेट्स को, जिसके बाद वो स्टेट्स रिवॉल्ट करते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेते हैं ऑटोमन एम्पायर से, जिसके बाद ये सारे स्टेट्स एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक अलग अलग कंट्रीज बन जाती हैं। मगर ये जो कंट्रीज बनी अलग अलग, ये सब एक दूसरे जलती थी। मगर ये जो भी अलग अलग कंट्रीज बनी, ये सब एक दूसरे जलती थी। ये सब एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे, उसको कब्जा करना चाहते थे, और इसलिए इनमें हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। ये लड़ाई इसलिए हो रही थी ताकि ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड कर सकें और एक ताकतवर नेशन बन सकें। एक दूसरे पे कब्जा करना चाहते थे। अब जहाँ ये इतने छोटे छोटे नेशंस एक दूसरे पे कब्जा कर रहे थे और अपनी टेरिटरीज एक्सपांड कर रहे थे, वहाँ बड़े बड़े नेशन किस तरह चुप हो सकते थे? इसलिए बड़े बड़े नेशन के दिमाग में भी ये चीज़ आई कि क्यों ना हम भी छोटे छोटे नेशंस के ऊपर कब्जा करें। इसलिए बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब भी इस लड़ाई में शामिल हो गए और अलग अलग नेशंस को कंट्रोल करने लगे और अपनी टेरिटरीज एक्सपांड करने लगे। और ये रीज़न भी बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे हमें पता है कई सारे नुकसान हुए, कई सारी कंट्रीज खत्म हो गई। इसके बाद एंटी इम्पेरियलिज्म मूवमेंट भी चले, जहाँ पे लोगों ने अपोज किया कि भाई इम्पेरियलिज्म को बंद करना चाहिए, एक्सपांशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इम्पेरियलिज्म की वजह से कई सारे जो लोग थे वो अपने राइट्स खो रहे थे। मान लो एक कंट्रीज ने दूसरे कंट्री के ऊपर रूल कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो वहाँ के जो कल्चर थे उसको वो कंट्री बिल्कुल ख़त्म कर देती थी, उनके ऊपर अपना कल्चर थोप देती थी, जिसकी वजह से जो कंट्री कैप्चर हुए वो अपनी आइडेंटिटी खो देते थे, और ये तो किसी को मंजूर नहीं था। इसलिए लोग विरोध करने लगे, रिवॉल्ट करने लगे, और इम्पेरियलिज्म की वजह से कई सारे रिवॉल्ट्स भी हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्पेरियलिज्म के बाद वापस नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी लोगों के दिलों में, क्योंकि वो किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वो अपने कल्चर को कभी खोना नहीं चाहते थे। इसी चीज़ को हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।